अनुष्का के बोलते ही अर्जुन ने ब्रेक लगाई और कार रुक गई। अनुष्का के जान में जैसे जान ही आ गई हो। वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये क्या था अर्जुन? अभी अगर बैलेंस बिगड़ जाता तो जानते हो ना क्या होता। वो टेढ़ी नजरों से अनुष्का को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने एक बार भी उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। कुछ देर जब कार में दोबारा से खामोशी छाई रही तो इस बार अनुष्का बाहर की तरफ देखते हुए धीमी सी आवाज में बोली, अर्जुन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे पहले ही कहना चाहिए था, लेकिन अब कह देती हूँ। थैंक यू। ऐसा कहकर अनुष्का ने अर्जुन के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उसके हाथ लगाते ही अर्जुन ने झट से मुट्ठी बांध ली और कार रोक दी। कार रोकते ही अनुष्का परेशान होते हुए बोली, इज एवरीथिंग ओके ना? तुम ठीक तो हो ना? एक ही सांस में इतने सारे सवाल। अनुष्का के परेशान होने पर उसने टेढ़ी सी मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूँ। अनुष्का ने फिर से सवाल करते हुए कहा, क्या बात है? शेयर विद मी। आई नो हमारे बीच पहले बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, लेकिन तुमने जो मेरे लिए किया है ना, उसके बाद हम कम से कम बात तो कर ही सकते हैं। अगर कोई बात है तो मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अर्जुन ने उसके हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ अनुष्का मैं। तुमने अचानक से टच किया तो। इतना बोलते हुए वो रुक गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोले क्या। उसके बोलते ही अनुष्का ने अपने हाथ को उसके हाथ के ऊपर से हटा लिया। अनुष्का के छूने भर से उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें तेज चलने लगी हों, उसकी धड़कनें बढ़ने लगी हों। असल में जब अर्जुन को कोई लड़की छूती है तो उसे घबराहट होने लगती है, और जब लड़की अनजान हो तो अर्जुन काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्ट हो जाता है। अनुष्का ने धीमी सी आवाज़ में कहा, इट्स ओके। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बाद में बता सकते हो। अभी मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। अर्जुन ने हाँ में सर हिला दिया। उसके इस रिएक्शन से वो मन ही मन सोचने लगी, ये इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या मेरी वजह से? इससे पहले कि अनुष्का उससे कुछ और कहती, अर्जुन ने कार रोक दी। दोनों घर पहुंच गए थे। मुंबई के मालवीय नगर के पास उनका आलीशान घर था। बड़े से घर के आगे ही पार्किंग एरिया में अर्जुन ने गाड़ी रोक दी थी। वो बस अंदर आ ही रहे थे कि सामने से मायरा आई और स्माइल करते हुए बोली, हाँ आप दोनों ठीक तो है ना? मुझे तो टेंशन हो गई थी कि इतना ज़्यादा टाइम कहाँ लग गया। हमें तो आए हुए करीब 15-20 मिनट हो गए। उसकी बातों पर अर्जुन खामोश था। अनुष्का मुस्कुराकर उसे देखते हुए बोली, हाँ एक्चुअली मैं और अर्जुन रास्ते में थोड़ी देर रुककर बातें करने लगे थे, तो इसलिए टाइम लग गया। अनुष्का के मुंह से ये जवाब सुनकर मायरा मुस्कुराते हुए उसे देखती रही और फिर अंदर चली गई। मिसेस मेहरा माहौल को नॉर्मल करते हुए आई और बोली, बेटा मायरा तब से टेंशन में थी, तुम दोनों के लेट होने की वजह से ना, इसलिए परेशान हो गई। ये सब छोड़ो, अंदर आ जाओ, मैंने तुम दोनों की फेवरेट चीजें बनाई हैं। अर्जुन और अनुष्का ने साथ में खाना खाया, लेकिन नजरें अभी भी नहीं मिली थी। शाम को जब मिसेस मेहरा मायरा के रूम में गई, उन्होंने देखा कि मायरा शीशे के सामने खड़ी होकर गुस्से में खुद को घूरे जा रही है। उसे गुस्से में देखकर वो बोली, मायरा गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक प्लान है। आज रात के लिए तुम रेडी रहो। ये आखिरी चांस है तुम्हारे पास। तुम्हें ये करना होगा हमेशा के लिए अर्जुन को पाने के लिए। ये खेल तुम्हें खेलना ही पड़ेगा मायरा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस खेल में तुम अर्जुन को जीत लोगी। इस वक्त गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। कल की सुबह एक नई सुबह होगी तुम्हारे लिए। मायरा को परेशान देख मिसेस मेहरा से रहा नहीं गया। उन्होंने उसे अपना प्लान बताया, जिसे सुनकर मायरा भी खुश हो गई। हॉल में लगे सोफे पर बैठकर अर्जुन फोन पर कुछ काम की बात कर रहा था कि तभी सामने से अनुष्का ढीली सी स्वेटर और लोअर पहने नीचे की तरफ आई। अर्जुन ने फोन चलाते हुए जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो उसे देखता ही रह गया। अनुष्का एकदम मासूम सी लग रही थी। अनुष्का ने देखा कि अर्जुन बिजी है तो वो उसके साइड में आकर चुपचाप बैठ गई। उसके बैठते ही मायरा उसके पास आई और
धीमी सी आवाज में बोली। आई एम सॉरी अनुष्का, आई एम सॉरी अर्जुन, शायद मैंने ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर अर्जुन ने टेढ़ी नजरों से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, मायरा कोई बात नहीं, आओ ना खाना खाते, मैंने कितने दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया। ये सुनकर अर्जुन ने हाथ में रखे फोन को कस के पकड़ लिया। उसके मन में उसने खुद से कहा, न जाने जेल में अनुष्का ने कैसे दिन बताए होंगे, क्या क्या सहा होगा, कैसे रही होगी वो इतने दिन। मुझे बहुत सारी बातें करनी अनुष्का तुमसे, सॉरी बोलना है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़कने की आवाज अंदर तक सुनाई दे रही थी। इसलिए मिस्टर मेहरा ने अर्जुन को आज रात वहीं रुकने को कहा। अनुष्का भी अर्जुन से कुछ बात करना चाहती थी, इसलिए उसके इंसिस्ट करने पर अर्जुन आखिर रुकने के लिए मान ही गया। रात में डिनर के वक्त जब अनुष्का और अर्जुन अगल बगल में बैठे थे तो मायरा से सहा नहीं जा रहा था, लेकिन वो किसी तरह अपने चेहरे पर स्माइल बनाए हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि आज रात के बाद अर्जुन उसका ही होने वाला था। डिनर के बाद मिस्टर मेहरा ने अर्जुन को नीचे गेस्ट रूम में ही आराम करने को कहा। इधर कमरे में मायरा और मिसेस मेहरा दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मायरा मिसेस मेहरा से बोली, मॉम, आपको क्या लगता है वो सच में मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा ये सब करने से? ये सुनते ही मिसेस मेहरा बेड से उठी और फुसफुसा कर बोली, व्हाट नॉनसेंस, इतना तेज बोल रही हो, अभी अगर किसी ने सुन लिया तो? जवाब में मायरा ने गुस्से में कहा, हाँ तो सुनने दो, ये सब ना आपकी गलती की वजह से हुआ है। आज तक चुप रहने वाली अनुष्का का मुंह सिर्फ आपकी वजह से खुलने लगा है। पहले वो मेरी सारी बातें मान लेती थी, अब उसे लग रहा होगा कि हमें उसकी फिक्र नहीं, इसलिए अब वो अर्जुन के करीब जा रही है। वो दोनों आपस में बातें ही कर रही थी कि तभी अचानक से तेजी से दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही दोनों तेजी से बिस्तर से उठकर खड़े हो गए। खड़े होते ही सामने मिस्टर मेहरा को देखकर दोनों खामोश हो गए। मिस्टर मेहरा ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने गुस्से में अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए कहा, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, ये हरकतें छोड़ दो। तुम्हें अनुष्का का एहसान मानना चाहिए कि उसने मायरा को जेल जाने से बचा लिया। और कान खोल के सुन लो, अर्जुन के सामने ये जो तुम लोग अनुष्का के साथ कर रहे हो ना, ये सब बंद कर दो। अगर उसे शक हो गया तो समझ लेना क्या हो जाएगा। और शालिनी, याद रखना, अभी अनुष्का तुम्हारी बेटी है और तुम उसकी माँ। उसे किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए कि हम कौन हैं। ये सुनकर मिसेस मेहरा थोड़ा सा घबरा गई। उन्होंने मन में सोचा, अगर अर्जुन को सच पता चल गया तो? लेकिन जब आज तक सब इतनी होशियारी से किया तो आज कैसे पता चलेगा? मिसेस मेहरा ने चैन की सांस ली और मिस्टर मेहरा की वार्निंग को अनसुना कर दिया। मिस्टर मेहरा तो दोनों को समझाकर कमरे से बाहर जा चुके थे, मगर उनके जाते ही मायरा की आंखों में आंसू भर गए। वो उदासी भरी आवाज में बोली, मॉम, आपको पता है ना अर्जुन सिर्फ मेरा है, डैड मुझे क्यों नहीं समझते हैं? मिसेस मेहरा उसे हक करके बोली, स्टॉप मायरा, मैंने जैसा कहा था बस वैसा करो। तुम्हें अभी इसी वक्त अर्जुन के रूम में जाना पड़ेगा। तुम ये ड्रेस पहन लो और उसके रूम में दूध देने के बहाने जाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हें ऐसे देखकर वो जरूर तुम्हारे करीब आएगा। उसी टाइम मैं अनुष्का को लेकर किसी बहाने से उसके कमरे में आ जाऊंगी और जब वो तुम दोनों को क्लोज देखेगी तो उसे पूरा विश्वास हो जाएगा कि उसके जाने के बाद तुम और अर्जुन दोनों क्लोज हो गए हो। बस उसके बाद हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अनुष्का खुद तुम दोनों के बीच से चली जाएगी और फिर अर्जुन हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनते ही मायरा बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, यस। जब अनुष्का अर्जुन पर ट्रस्ट नहीं करेगी और उससे लड़ेगी ना, तभी मैं किसी तरह अर्जुन की हमदर्दी से उसे जीत लूंगी। मिसेस मेहरा हड़बड़ाते हुए बोली, डोंट वेस्ट योर टाइम, जल्दी से रेडी हो जाओ। और हाँ, पिछली बार की तरह इस बार कोई गड़बड़ मत करना। मैंने इस दूध में नशे की दवा मिला दी है। अगर उसने दूध पी लिया तो आगे क्या करना है तुम्हें पता है। कुछ ही देर बाद मायरा रेडी होकर आई।
रेड कलर के वन पीस में उसका सफेद चेहरा चमक रहा था। होठों पर लगी रेड लिपस्टिक अलग ही शाइन कर रही थी। बालों को सेट करते हुए वो आई और बोली, मॉम प्लीज जल्दी से देखो ना मैं कैसी लग रही हूँ, अर्जुन अट्रैक्ट तो हो जाएगा ना। वो स्माइल करते हुए बोली, बहुत प्रिटी लग रही हो, देखना अर्जुन तो तुम्हें देखते ही फिदा हो जाएगा, अब जल्दी जाओ। वो जैसे ही जाने लगी उसने पीछे पलट कर देखा और धीमी सी आवाज में बोली, मॉम मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो कहीं अर्जुन मुझसे ही नफरत न करने लगे। ये सुनकर मिसेस मेहरा उसके पास आई और परेशान होते हुए बोली, किसी भी लड़के के सामने अगर इस तरह से कोई भी लड़की जाए ना तो उनका मन बदल ही जाता है बेटा। मैं अच्छे से जानती हूँ लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या काफी होता है। मायरा ने हाँ में सर हिलाया और टेबल पर रखे दूध के ग्लास को हाथ में लिया और अर्जुन के रूम की तरफ चली गई। उसके रूम के पास जाते ही उसने एक लंबी सांस ली और अंदर चली गई। अंदर जाते ही पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। वो इधर उधर घूमकर देखने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसे बाथरूम में नहाने की आवाज आई। उसने हाथ में पकड़े ग्लास को टेबल पर रख दिया और साइड में रखे परफ्यूम को पूरे रूम में स्प्रे कर दिया। उसने खुद को रिलैक्स किया और बेड पर बैठ गई। हल्के अंधेरे में भी उसका वाइट फिगर साफ साफ नजर आ रहा था। वो बस बैठी ही थी कि तभी बाथरूम से अर्जुन टॉवल से अपने बाल पोंछता हुआ बाहर आया। उसने सिर्फ टॉवल लपेटा हुआ था। उसे बाहर आते देखकर मायरा झट से वन पीस के आगे वाले बटन खोलने लगी। उसे इस तरह की हरकत करते हुए देखकर अर्जुन समझ गया कि उसके रूम में अनुष्का नहीं कोई और है। उसने झट से लाइट ऑन करी और साइड रखी अपनी शर्ट से अपने आप को कवर करते हुए गुस्से में बोला, क्या कर रही हो तुम ये? इस तरह मेरे रूम में आने की हिम्मत कैसे हुई? उसके चेहरे को देखकर मायरा पूरी तरह से डर गई थी। वो उसे नॉर्मल करते हुए बोली, अर्जुन काम डाउन, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई थी। अनुष्का बिजी थी तो इसलिए मैं ही आ गई। अर्जुन ने मुट्ठी को तेजी से दबाते हुए गुस्से भरी आवाज में कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर राइट नाउ। ये सुनकर वो थोड़ा सा डर गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि अर्जुन की आवाज सुनकर अनुष्का जरूर कमरे में आएगी। इसलिए वो बेड से उठकर अर्जुन की तरफ बढ़ते हुए बोली, अर्जुन लिसन टू मी प्लीज, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। आज पूरे दिन थकावट की वजह से मैंने सोचा कि तुम्हें नींद नहीं आएगी, इसलिए मैं दूध लेकर आ गई। प्लीज टेक इट इजी। मायरा की बातें सुनकर अर्जुन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। गुस्से की वजह से उसकी आंखें और उसका मुंह पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसने तेजी से डांटते हुए कहा, मैंने कहा ना जाओ यहां से। वहीं जिस वक्त मायरा अर्जुन के कमरे में गई ही थी, उसी वक्त अनुष्का भी अपने रूम से बस बाहर आई ही थी कि तभी उसकी नजर मिसेस मेहरा पर गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, मिसेस मेहरा बोली, कब से तुम्हें ढूंढ रही थी मैं, ये दूध पी लो बेटा जल्दी से, कितनी पतली हो गई हो। अनुष्का स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू मॉम, ये ग्लास आप अभी यहीं रख दो, मैं पी लूंगी। एक बार अर्जुन से मिलकर आती हूँ, जब से आई हूँ उससे एक बार भी मेरी बात नहीं हुई है। इतना बोलकर अनुष्का जैसे ही ऊपर की तरफ आने लगी, उसकी माँ ने हड़बड़ाते हुए कहा, अनुष्का तुम नाइट ड्रेस में इस वक्त अर्जुन से मिलने जाओगी उसके रूम में? कल मॉर्निंग में उठकर मिल लेना, अभी वैसे भी काफी रात हो चुकी है, अभी जाना ठीक नहीं है। ये सुनकर अनुष्का के चेहरे का रिएक्शन एकदम चेंज हो गया। वो बड़ी हैरानी से बोली, माँ ज्यादा रात नहीं हुई है और अर्जुन से मिलने में इतना क्या सोचना, इसमें गलत क्या है? वैसे भी मैं सिर्फ उससे कुछ बात ही तो करना चाहती हूँ। मिसेस मेहरा उसके पास आई और बड़े प्यार से बोली, अनुष्का तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैं क्यों रोक रही हूँ। ऐसे रात को एक लड़के के रूम में जाना ठीक नहीं है। शादी होने के बाद तो वैसे भी तुम दोनों को एक साथ ही रहना है ना, इसलिए। अनुष्का ने मिसेस मेहरा के चेहरे के एक्सप्रेशंस देख लिए। उसे समझ में आ रहा था कि जरूर कोई बात है, तभी ये मुझे अर्जुन के पास जाने से रोक रही हैं। अब तो अर्जुन से मिलने का उसका इरादा और भी पक्का हो गया था। दोनों आपस में बहस कर ही रही थी कि तभी मिस्टर मेहरा धीरे कदमों के साथ आए और बोले, क्या बहस चल रही है भाई दोनों माँ बेटी में? अनुष्का झट से अपने डैड के पास गई और उन्हें सारी बातें बताते हुए बोली,
आप ही बताओ डैड, इसमें गलत क्या है? मैं तो सिर्फ बात करने के लिए उसके कमरे में जा रही हूँ ना। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी मायरा के चिल्लाने की आवाज आई। आवाज सुनते ही अनुष्का घबराते हुए बोली, ये आवाज शायद अर्जुन के कमरे से आई है। इतना बोलकर वो तेजी से ऊपर गई। उसके साथ ही मिस्टर मेहरा और मिसेस मेहरा भी गए। अर्जुन के कमरे में जाते ही अनुष्का तेजी से चिल्लाई, अर्जुन, अर्जुन प्लीज स्टॉप इट, ये क्या कर रहे हो तुम? अर्जुन ने देखा सब लोग वहां आ चुके थे।